दोस्तों, चांदी ने तो कमाल कर दिया। अक्टूबर 2024 में से मैं रिकमेंड करता आ रहा हूँ कि चांदी के भावों में जब 70,000 रुपये किलो हुआ करती थी, तब से मैं फेसबुक पर रिकमेंड कर रहा हूँ कि चांदी लीजिए लीजिए लीजिए। आज ये 1,80,000 को क्रॉस करने के करीब है और पहले कर भी चुकी है। तो मुझे खुशी होती है, लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि आपने अच्छा प्रॉफिट कराया। अब मैं बात करता हूँ तांबे की। तो तांबे में भी यही कहानी बनने वाली है। उसके कुछ कारण बताता हूँ। कॉपर में हालांकि फिजिकल डिलीवरी नहीं ले सकते, उसका ईटीएफ नहीं है कॉपर का, लेकिन और वो प्राइस भी कम है, तो उसको फिर आपको फिजिकल मार्केट में स्टॉक करना पड़ेगा या फिर उसको फ्यूचर्स में करना पड़ेगा, लेकिन फ्यूचर्स रिस्की होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कॉपर में आगे क्या होगा। जो अब एआई डेटा सेंटर्स खुलने वाले हैं, तो अब ओवरऑल जो वर्ल्ड में जितना इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होता है, तो आने वाले 5-6 सालों में इतना तो एआई डेटा सेंटर ही इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर लेंगे। और जो बाकी की इलेक्ट्रिसिटी है, फिर उसको और एक्स्ट्रा जनरेट करनी पड़ेगी, और नई नई टेक्नोलॉजी ईजाद हो रही है। तो जो सोलर पैनल बनने हैं, उसमें करीब 50% कॉपर का मिक्सअप किया जाएगा सिल्वर के अंदर, क्योंकि सिल्वर का प्राइस इतना बढ़ चुका है कि सोलर पैनल लगाना लगभग मुश्किल हो जाएगा बहुत ज़्यादा। क्योंकि एक सोलर पैनल की प्लेट में करीब 20 ग्राम सिल्वर यूज़ होती है। तो उसको कोशिश की जा रही है 10 ग्राम पर करने की, क्योंकि सोलर पैनल की प्लेट बहुत कॉस्टिंग बहुत हाई हो रही है। तो ग्रीन एनर्जी का जो मिशन है वो अधूरा रह जाएगा और देर में पूरा होगा। अभी कॉपर का भाव चल रहा है करीब 5-5.5 रुपये डॉलर प्रति पाउंड का। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि 2026 के हाफ ईयर तक ये $60 प्रति पाउंड जा सकता है। और जेपी मॉर्गन कह रहा है कि 12,500 मेट्रिक टन डॉलर इसका भाव हो जाएगा 2026 के क्वार्टर 2 में। और कॉपर के ईटीएफ इंडिया में तो नहीं है, फॉरेन में है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, लेकिन आपको अमेरिकी ब्रोकर से अकाउंट खुलवाना पड़ेगा अपना। तो अगर जो कॉपर की रैली में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। और कॉपर के यूज इंडस्ट्रियल के अलावा आपको पता ही है, बर्तन है, मेडिकल इक्विपमेंट में यूज़ होता है कॉपर। और ये सब है। और सोलर पैनल जुड़ने जा रहा है अब इसमें, एआई डेटा सेंटर, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में। और अब बात कर लेता हूँ मैं चांदी की। तो चांदी के बारे में सरकार आपसे एक ऐसा डेटा छुपा रही है जानबूझकर, जिसको वो बताना नहीं चाहती। सिक्योरिटी रीजंस उसके हैं। तो अभी चांदी में एक कप एंड होल्डर पैटर्न बनना है, जो 3 बार तोड़ दिया है चांदी, और उसको अब बुरी तरीके से तोड़ा है। तो अब आगे रैली कंटिन्यू रहेगी और भाव 2.5 लाख जाने के करीब है। 2026 के हाफ ईयर तक 2.5 लाख भाव जा सकता है। बैंक ऑफ इंडिया कह रही है 2025 तक भाव $67 चला जाएगा चांदी का। और दूसरी अदर फर्म्स कह रही हैं कि $96 भी जा सकता है। और अब बात करता हूँ ऐसा कौन सा यूज़ है चांदी का जो सरकार आपसे छुपा रही है, बताना नहीं चाहती है आपको। तो वो है एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और मिसाइल्स और डिफेंस में इसका चांदी का ज़बरदस्त यूज़ है। उसमें चांदी का इतना भयंकर यूज़ है। डिफेंस सेक्टर में मिसाइल चलेगी नहीं बिना चांदी के, ना कोई एयरक्राफ्ट भी नहीं उड़ सकता। इवन ड्रोन में भी चांदी का यूज़ है। तो ये सिल्वर इंस्टीट्यूट भी इसका डेटा पब्लिश नहीं करता है, क्योंकि सरकार ने मना कर रखी है। तो इसका एक अलग यूज़ है जो छुपाया जा रहा है। तो इसलिए सिल्वर की डिमांड जितनी बताई जा रही है उतनी है, प्लस ये डिफेंस सेक्टर की अलग डिमांड है। तो मेरा चैनल लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। मैं आपको सोना, चांदी, सिल्वर, कॉपर, ब्रास, जिंक और शेयर मार्केट से जुड़ी जानकारी देता रहूँगा। और आईपीओ के बारे में बताता रहूँगा, कौन सा आईपीओ अच्छा है। और ये भी बताऊँगा प्री आईपीओ में कौन सा शेयर सस्ता मिल सकता है और कहाँ से लें, कैसे लें। तो वीडियो ज़रूर देखा करिए मेरा।